जय हिंद किड्स। हमने एक चैप्टर पढ़ा था एम्परर्स गाइड। अब हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, द फर्स्ट वन इज टिक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ, सेंटेंस दिया है और उसके कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं जिनमें से हमें करेक्ट वाले पे टिक करना है। जोशुआ's फादर वॉज टेकन, जोशुआ के फादर को कहाँ ले गए थे? टू अ लोनली टावर, एक अकेले टावर पे। जोशुआ वॉज एबल टू कीप हर फादर अलाइव बिकॉज, जोशुआ अपने फादर को जिंदा रखने में कैसे कामयाब हुई? शी कुड सेंड हिम फूड बाय यूजिंग हर काइट, वो उसको अपनी काइट के द्वारा खाना भेजती थी, इसलिए। स्टेट इफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स, इन सेंटेंस में से आपको पढ़ के बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। द एम्पर वॉज कैप्चर बाय इविल मैन, एम्पर को इविल लोगों ने, गंदे लोगों ने पकड़ के रखा हुआ था, ये ट्रू है। जोशुआ थॉट हर फादर वॉज डेड, जोशुआ को लगा कि उसके पापा मर गए हैं, ये गलत है, फॉल्स। द एम्पर हैड 6 डॉटर एंड 4 सन, नहीं, एम्पर के कितने बच्चे थे? 4 daughters एंड 4 sons, तो ये भी फॉल्स है। जोशुआ न्यू हाउ टू फ्लाई अ काइट, जोशुआ को मालूम था कि पतंग कैसे उड़ाते हैं, यस, उसे मालूम था, इट्स ट्रू। नंबर द फॉलोइंग सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टोरी, नीचे यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, हमें स्टोरी के अकॉर्डिंग उनको देखना है कि पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा। द मॉन्क सॉ द One day, evil man took the emperor from his throne to a lonely tower. एक दिन कुछ गंदे लोगों ने एम्परर को उसके थ्रोन से उठा के, उसके सिंहासन से उठा के एक अकेले बंद टावर में कैद कर दिया, ये है फर्स्ट। जोशुआ kept her father alive by sending him food in the basket using her kite. जोशुआ ने अपने पापा को जिंदा रखा, उनको अपने काइट से खाना भेज के। दिस इज द सेकेंड। द मॉन्क सॉ द जोशुआ वांटेड टू रेस्क्यू हर फादर, बूढ़े सन्यासी ने देखा कि जोशुआ अपने पापा को बचाना चाहती है, दिस इज द थर्ड। द मॉन्क गेव द प्रिंसेस एन आइडिया टू क्रिएट अ रोप आउट ऑफ ग्रास, वाइन एंड हर ओन ब्लैक हेयर, बूढ़े सन्यासी ने प्रिंसेस को एक आइडिया दिया एक रस्सी बनाने का, घास, सरकंडों और उसके काले बालों से, ये है फोर्थ। द एम्परर स्लाइड्स डाउन टू सेफ्टी एंड रिक्लेम हिज किंगडम, जो एम्परर था वो रस्सी के सहारे नीचे उतरा और उसने वापस से अपना राज्य हासिल कर लिया, ये है फिफ्थ, द लास्ट। Next are the question answer. Okay. Where did evil man take the emperor? Why did they tell? What did they tell everyone? गंदे लोगों ने राजा को कहाँ ले जाके रखा और उन्होंने लोगों को से उनके बारे में क्या कहा? The evil man took the emperor to a lonely tower. जो गंदे लोग थे वो राजा को एक अकेले टावर में ले गए एंड टोल्ड एवरीवन दैट ही वॉज डेड, और उन्होंने सबको यही बताया कि राजा मर गए हैं। What idea did the monk give Joshua? How did the idea help her? Monk told her to weave a rope with grass, wine and with her long black hair. Monk ने जोशुआ को बोला कि वो एक रस्सी बनाए और किससे? घास, सरकंडों और उसके काले बालों की हेल्प से। आफ्टर वीविंग इट शी अटैच्ड इट टू हर काइट स्ट्रिंग, और रस्सी बनाने के बाद उसने उसे अपनी अपनी पतंग की डोरी से बांध दिया। विद द हेल्प ऑफ द रोप द एम्परर क्लाइम्ड डाउन टू सेफ्टी,
और उस रोप की हेल्प से जो राजा था वो सेफली नीचे आ गए. द मॉन्क्स एडवाइज्ड हेल्प हर टू रेस्क्यू हर फादर. मॉन्क की एडवाइस ने उसको अपने पापा को बचाने में हेल्प की. What do you think would have happened if Joshua did not see the evil man take her father away? Write your response within 2 sentences. क्या होता अगर जोशुआ ने गंदे लोगों को उसके पापा को ले जाते हुए नहीं देखा होता? If Joshua had not seen the evil man take away her father. अगर जोशुआ ने उन लोगों को, गंदे लोगों को अपने पापा को ले जाते हुए नहीं देखा होता, she would not have been able to save him. तो वो उन्हें कभी बचा नहीं पाती. She would not have known where he was. और उसे ये भी नहीं पता होता कि वो कहाँ है. So he could have been killed. और वो मारे जा सकते थे. Find words that are similar in meaning to. हम ये वर्ड्स जो दिए हैं हमें इन्हीं के इंग्लिश वर्ड्स में मीनिंग लिखने हैं. ठीक है. स्मॉल, लिटिल. evil, bad. emperor, king. nearby, close to. observed, noticed. Okay. Find words that mean the opposite of. दिए हुए वर्ड्स के हमें ऑपोजिट लिखने हैं. एंशियंट मीन्स बहुत पुराना. मॉडर्न अभी नए जमाने का. लॉन्ग लंबा. शॉर्ट छोटा. हैप्पी खुश. सैड दुखी. लव प्यार. हेट नफरत. सेव बचाना. एंडेंजर्ड खतरे में. मैच द फॉलोइंग. ओके. टाइनी स्मॉल. ऑब्जर्व्ड noticed. reclaim took back. nearby close by. अब हमें इसके अंदर एडजेक्टिव्स लिखने हैं. ठीक है. एडजेक्टिव्स क्या होते हैं बच्चों? एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन. दे टेल यू अबाउट द साइज, शेप, कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट. एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो आपको नाउन के बारे में बताते हैं कि वो कैसा है, उसका शेप क्या है, साइज क्या है, कलर क्या है, सब कुछ उसके बारे में बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो कहलाते हैं एडजेक्टिव. जैसे द ब्राइट स्टार. स्टार जो है वो नाउन है और वो किस तरह का है? ब्राइट, चमकीला. इज शाइनिंग इन द स्काई. The white rabbit is digging a hole. यहाँ पे rabbit क्या है? नाउन. और वो किस तरह का है? white. The short clown is walking around the circus ring. यहाँ clown क्या है? नाउन. और adjective short. The green parrot is flying away. Okay. The huge lion is chasing a deer. यहाँ पे lion noun है और huge adjective. अब हमें यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क्स लगाने हैं. पंक्चुएशन मार्क्स बेटा ये होते हैं सारे. ठीक है. और कैपिटल लेटर भी हमें जहां चाहिए वहां यूज करने आने चाहिए. जैसे जेन वॉज लॉस्ट इन द पार्क. ये सेंटेंस है. इसमें फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आएगा, यानी कि जे जो है वो कैपिटल होगा. और ये एक नॉर्मल सेंटेंस है इसलिए यहाँ लास्ट में फुल स्टॉप आएगा. द डॉग वॉज बार्किंग एट द थीफ. फर्स्ट लेटर कैपिटल, टी कैपिटल आएगा और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा. कम होम फॉर सपर सेड मॉम. ये एक सेंटेंस है जिसमें मदर बच्चों से कुछ कह रही हैं. तो जो बोला गया सेंटेंस है वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में आएगा, ये वाले. ठीक है. और सी जो आएगा वो कैपिटल आएगा. और
जो बात बोली गई है वो खत्म होने के बाद आप कॉमा यूज करेंगे और लास्ट में फुल स्टॉप. Paris is a great holiday destination. Again, P capital, last में full stop. When did the girl leave the party? अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि लड़की ने पार्टी कब छोड़ी. फर्स्ट वर्ड कैपिटल, और क्योंकि ये क्वेश्चन है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क. सच अ ब्यूटीफुल डे, ये खुशी जाहिर की जा रही है, एक्सक्लेमेशन है, ठीक है. तो इसमें पहला वर्ड तो कैपिटल आएगा, एस कैपिटल आएगा और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा. Why are you still here? अगेन क्वेश्चन कि आप अभी तक यहाँ क्यों हैं. फर्स्ट वर्ड कैपिटल, डब्ल्यू कैपिटल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. All this is so unfair. फर्स्ट कैपिटल और ये अगेन एक्सक्लेमेशन है, तो ये लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क. आई एम गोइंग फॉर अ वॉक. आई हमेशा कैपिटल आता है, कहीं भी सिंगल आई अगर आप यूज करते हैं, चाहे वो सेंटेंस के बीच में हो या स्टार्टिंग में, आई हमेशा कैपिटल आएगा, सिंगल आई, और सेंटेंस खत्म होने के बाद फुल स्टॉप. विल यू कम विद मी? अगेन दिस इज द क्वेश्चन, क्या आप मेरे साथ आओगे. फर्स्ट वर्ड कैपिटल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. एंड दिस इज द लास्ट वन. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद सुटेबल नाउन्स. या हमें अपने मन से कोई भी नाउन यूज करने हैं, ठीक है. द बॉय एट द टेस्टी सैंडविच. द बेबी ड्रिंक द मिल्क. द लिटिल गर्ल प्लेड द piano. The dog hid under the table. The clown was wearing a colorful costume. The student was carrying a very heavy bag. Okay? Thank you.